नमस्कार मित्रों, मैं हूं उदयपुर मेवाड़ से डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा। आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं गागर में सागर सीरीज के अंतर्गत। आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, जो चित्र आप देख रहे हैं वे हमारे उपन्यास सम्राट हैं, यूं कह सकते हैं कहानी सम्राट हैं, और हिंदी की ऐसी कोई विधा नहीं जिसको आपने छुआ नहीं। देखने में जो आपको चित्र दिख रहा है, बड़ा आपको लगेगा कि कृषकाय हैं, और वास्तव में जीवन में बहुत सारे संघर्षों को झेलकर बड़े हुए हमारे मुंशी जी, मुंशी प्रेमचंद जी, बहुत आदर के साथ में उनका सम्मान करते हुए उनका नाम स्मरण करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। क्योंकि मित्रों, हिंदी साहित्य के ऐसे पुरोधा हैं जिन्होंने इस तरह से उपन्यासों का सृजन किया, कहानियों का सृजन किया कि वो आज तक हिंदी साहित्य की अमूल निधियां और धरोहर हैं, जिनको पढ़कर हम बहुत सारी प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं, उस समय की स्थितियों को कहीं न कहीं महसूस करते हैं। तो मैं आज आपको मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दूंगा, और साथ ही साथ 2 मिनट लगेंगे आपको इनके उपन्यासों को ट्रिकी वे में आपको पक्का याद करवा दूंगा। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें मित्रों। ये केवल शुभकामनाओं के साथ साथ जन्म जयंती के साथ साथ मुंशी प्रेमचंद जी के उन उपन्यासों को आपको कंठस्थ कराने के लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो मैं प्रणाम करता हूं मुंशी प्रेमचंद जी को। और 31 जुलाई 1880 ईस्वी में जो महान पुरुष भारत की इस धरती पर अवतरित हुए, जिन्होंने हिंदी साहित्य की दशा और दिशा को एक अलग ही तरह से ढाल दिया और मोड़ दिया, और व्यक्तिगत जीवन में बहुत दुखी और त्रस्त रहे, गांधीवादी विचारों से प्रभावित रहे, मां भारती के इस पुत्र ने मां हिंदी की इतनी सेवा की है, उर्दू की इतनी सेवा की है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो आइए मित्रों, हम शुरुआत करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म के बारे में थोड़ा सा समझते हुए। बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बताने जा रहा हूं मित्रों। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ मित्रों। लमही नामक ग्राम में हुआ, बनारस जिला और उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। पिताजी का नाम अजायबलाल मुंशी, जो डाक मुंशी थे, डाक विभाग में काम करते थे। माता का नाम आनंदी देवी था। पत्नी का नाम शिवरानी देवी है। शिवरानी देवी जो है विधवा थी, और दूसरा विवाह है प्रेमचंद जी का इनके साथ। और शिवरानी देवी स्वयं एक विदुषी थी, लेखिका थी। इन्होंने जीवनी लिखी है प्रेमचंद जी की, प्रेमचंद घर में ये जीवनी लिखी है। उनके पुत्र का नाम मित्रों अमृत राय है, और अमृत राय ने कलम का सिपाही नामक मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है। ये संक्षिप्त जानकारी आपके सामने। और हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अगला है उनका मूल नाम क्या। उनका मूल नाम था धनपत राय। मित्रों, मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। सरकारी सेवा में रहते हुए आप बाबू नवाब राय बनारसी के नाम से लिखा करते थे, लेखन का कार्य करते थे। और आपकी भाषा की बात करें तो उर्दू और हिंदी पर बहुत जबरदस्त पकड़ थी। आपने प्रारंभिक रचनाएं उर्दू भाषा में की, बाद में हिंदी भाषा में आपने बहुत जबरदस्त रचनाएं की हैं। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम देने वाले कौन है मित्रों? तो जमाना पत्रिका के संपादक हुआ करते थे, जिनका नाम है मुंशी दया नारायण निगम। मुंशी दया नारायण निगम द्वारा ही प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दिया गया। इससे पहले उनका नाम जो है धनपत राय ही था मित्रों। और बाबू नवाब राय बनारसी के नाम से आप लिखा करते थे। 1907 ईस्वी में उन्होंने सोजे वतन नामक एक कहानी संग्रह जो है वो प्रकाशित करवाया, जो अंग्रेजों को ठीक नहीं लगा, और उसको जब्त करके उनकी प्रतियां जला दी गई, और वहां से थोड़ा सा गुप्त रहे, और फिर नए नाम से आप लिखने लगे। नया नाम जो है वो मुंशी दया नारायण निगम द्वारा दिया गया। इस महान विभूति का देहांत 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ, और इस तरह से हिंदी का एक बेटा जो है सदैव के लिए कहीं न कहीं अदृश्य हो गया। लेकिन उनके उपन्यास, उनकी कहानियां, उनके लेख, उनकी जीवनी हमको आज भी प्रेरित कर रही है। और लगभग आप देखिएगा 1880 से लेकर 2022 चल रहा है मित्रों। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक लंबा समय हो गया, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास पर और हिंदी पर मुंशी प्रेमचंद जी की जो अमिट छाप है। ईदगाह कहानी आपको आज भी याद आती है, नमक का दारोगा कहानी आपको आज भी याद आती है, और आप जानते हैं कि ये कहानियां कितनी जीवंत हैं। और गोदान किसको याद नहीं है मित्रों? गोदान तो सभी को याद है, और कहीं न कहीं आपने गोदान को पढ़ा है। कितनी करुण कहानी है किसान के उस जीवन की, है ना? तो ये सब हमसे अछूता नहीं है। आइए, प्रमुख उपन्यास ट्रिक के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और आप 2 मिनट में इसको पक्का याद कर लेंगे। सबसे पहले देखिए मित्रों, देव प्रेम सेवा वर। ध्यान दीजिए, देव प्रेम सेवा वर, है ना? देव प्रेम सेवा वर, ध्यान दें, देव प्रेम
से सेवावर, इतना याद रखना, देव प्रेम से सेवावर, प्रेम से काया निर्मल गाया, प्रेम से काया निर्मल गाया, गमन कर्म का, गमन किसका किया, गबन कर्म का करके हमने गोदान मंगल सूत्र जो पाया। अब आप देखिए जो जो मैंने टिक किया है मित्रों वो सभी उपन्यास हैं, इसलिए आप अगर इन दो पंक्तियों को अच्छे से याद करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद जी के समस्त उपन्यास आपके हुए। क्या, देव प्रेम से सेवावर, प्रेम से काया निर्मल गाया, गबन कर्म का करके हमने गोदान मंगल सूत्र जो पाया। तो मित्रों मुझे लगता है कि अगर ये दो पंक्तियां 10 बार आप रट लेंगे तो पक्का मुंशी प्रेमचंद जी के सभी उपन्यास आपके हुए। देखिए देवस्थान रहस्य एक उपन्यास है आपका, 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और इसमें मुख्य रूप से क्या है, मंदिरों तीर्थों में फैले हुए जो भ्रष्टाचार हैं उसको उजागर किया है। दूसरा एक उपन्यास है प्रेमा, 1907 ईस्वी में हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या को लेकर लिखा गया उपन्यास है मित्रों, ये दोनों उर्दू में लिखे हुए थे, ध्यान रखना। सेवा सदन जो है वो हिंदी में लिखा हुआ आपका प्रथम उपन्यास है, बाद में पहले उर्दू में लिखा, कन्वर्ट किया हिंदी में, तो हिंदी का पहला उपन्यास मानेंगे हम सेवा सदन। 1918 ईस्वी में वेश्या जीवन में आने वाली समस्याओं को बहुत अच्छे से बताया है। चौथा उपन्यास है वरदान, 1921 ईस्वी में लिखा गया, प्रेम और विवाह की समस्या के ऊपर लिखा गया है। पांचवा उपन्यास है मित्रों प्रेमाश्रम, 1922 ईस्वी में उपनिवेश शासन, जमींदार और किसानों की समस्या से संबंधित एक शानदार उपन्यास है। और आगे देखिएगा अगला उपन्यास है रंगभूमि मित्रों, है ना, राजनीतिक परिदृश्य को लेकर एक पहला उपन्यास लिखा गया रंगभूमि, 1925 ईस्वी में औद्योगिकरण की समस्या, दोष, अंग्रेजी शासन व्यवस्था, शोषण, इन सब को लेकर लिखा गया। अगला उपन्यास है कायाकल्प, 1926 ईस्वी में पुनर्जन्म की धारणा, समाज सेवा से संबंधित उपन्यास है। आठवां उपन्यास निर्मला, 1927 ईस्वी में दहेज और अनमेल विवाह से संबंधित समस्याओं को इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से उजागर किया है। गबन से आप परिचित होंगे, 1931 ईस्वी में लिखा गया। मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति, इसमें एक झूठ बोलता है व्यक्ति और किस तरह से एक झूठ उसको बर्बाद कर देता है, गबन, है ना। फिर है कर्मभूमि मित्रों, 1933 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम एकता और अछूतोद्धार पर लिखा गया कर्मभूमि उपन्यास है। गोदान से कौन परिचित नहीं है मित्रों, जीवन के किसी न किसी पड़ाव में शिक्षा के क्षेत्र में हमने गोदान को पढ़ा है। 1936 ईस्वी का यथार्थवादी जबरदस्त उपन्यास किसान जीवन की करुण कथा गाथा है। और मंगलसूत्र उपन्यास जो अधूरा रह गया, बाद में अमृत राय के द्वारा 1948 ईस्वी में इसको पूरा करके प्रकाशित करवाया गया। तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको ये ट्रिक से याद रह गया होगा। देव प्रेम, देखिए देवस्थान रहस्य, प्रेम का मतलब है प्रेमा, सेवा, सेवा का अर्थ है सेवा सदन, वर का अर्थ है वरदान और प्रेम का अर्थ है प्रेमाश्रय, ध्यान रखना। काया का अर्थ है कायाकल्प, निर्मल का अर्थ है निर्मला, गबन का अर्थ गबन ही है, कर्म का अर्थ कर्म भूमि है और देखें गोदान का अर्थ गोदान है, मंगलसूत्र का अर्थ क्या है, मंगलसूत्र है मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये गागर में सागर सीरीज अच्छी लगी हो और एक बार पुनः जन्म जयंती पर इस महापुरुष को, महामना को प्रणाम करता हूं और बस उन्हीं के आशीर्वाद से हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। आप भी ऐसे महान पुरुष से जरूर प्रेरित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा मित्रों। जय हिंद।